नमस्कार। न्यूज़ भारत मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी और आइए देश भर की तमाम खबरों को एक झलक में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार सुबह एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा गया था कि भारत इस साल के मध्य तक दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो गई है, जबकि चीन की आबादी 142.5। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार सुबह एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा गया था कि भारत इस साल के मध्य तक दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला कि भारत 30 लाख से अधिक लोगों के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जनसंख्या के आंकड़ों का अनुमान है कि चीन की 142.57 करोड़ की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका 34 करोड़ की आबादी के साथ तीसरे नंबर पर है। UNFPA की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के 25% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की है, वहीं 18% की जनसंख्या 10 से 19 वर्ष आयु की है, वहीं 26% 10 से 24 वर्ष आयु की लोगों की है, 68% 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की लोगों की है, 65 से 7%। वहीं विभिन्न एजेंसियों के अनुमानों ने सुझाव दिया है कि भारत की जनसंख्या लगभग 3 दशक तक बढ़ती रहने की उम्मीद है। इंस्पेक्टर दरोगा सहित 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। अतीक की सुरक्षा में चूक पर बड़ा एक्शन। अतीक अहमद मर्डर केस में बड़ा एक्शन हुआ है। इंस्पेक्टर दरोगा सहित 5 पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। पुलिस कस्टडी में सुरक्षा में चूक मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित करते हुए इनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने अतीक और अशरफ की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका जांचने को कहा है। पुलिस कमिश्नर ने यह कार्रवाई मामले की जांच के लिए गठित SIT के रिपोर्ट के आधार पर की है। इससे पहले एक ACP को हटा दिया गया था। वहीं अब इन 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। SIT ने अपनी प्राथमिकी जांच रिपोर्ट पेश करते हुए शाहगंज कोतवाल समेत 5 पुलिसकर्मियों को दोषी माना है। केरल को PM मोदी की इस सौगात से शशि थरूर हुए खुश, कहा राजनीति से परे होना चाहिए विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिरी में केरल को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खुशी जताई है। भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने में जुटा है। इसी कड़ी में अब दक्षिण राज्य केरल को पहली वंदे भारत ट्रेन को तोहफा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिरी में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसे लेकर तिरुवनंतपुरम से सांसद और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने खुशी जताई है। थरूर ने कहा कि विकास को राजनीति से परे होना चाहिए। थरूर ने पिछले साल फरवरी में किए अपने ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, मुझे खुशी है कि 14 महीने पहले मैंने जो सुझाव दिया था अश्विनी वैष्णव ने वैसा ही किया। 25 तारीख को तिरुवनंतपुरम से नरेंद्र मोदी के पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने को लेकर उत्सुक हूँ। विकास को राजनीति से परे होना चाहिए। केरल की इस पहली वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल 2023 को हरी झंडी दिखाकर तिरुवनंतपुरम से रवाना करेंगे। केरल वंदे भारत ट्रेन 501 किलोमीटर का सफर करेगी, जो कुल 7.5 घंटे में पूरा होगा। आरक्षण पर हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, राज्यपाल ने वापस लौटाया OBC आरक्षण विधेयक। बुधवार को झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग वाले विधेयक को वापस कर दिया है। बता दें कि यह विधेयक अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे को 14% से बढ़ाकर 27% और अनुसूचित जनजाति के कोटे को 26% से बढ़ाकर 28% और अनुसूचित जाति को 10% से बढ़ाकर 12% करने का प्रयास करता है। ऐसे में अगर यह बिल पारित होता तो राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 10% आरक्षण को शामिल करने के साथ साथ सरकार की नौकरियां में कुल
आरक्षण 77% हो जाएगा। इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए राज्यपाल के कार्यालय के अधिकारी ने कहा कि यह बिल भारत के अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय के आधार पर लौटाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड के पिछले राज्यपाल रमेश बैस ने इस बिल को अटॉर्नी जनरल को भेजा था, जिन्होंने कहा है कि बिल आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में नहीं रखा गया है। ऐसे में उस राय को ध्यान में रखते हुए बिल को समीक्षा के लिए पिछले महीने सरकार के पास वापस भेज दिया गया था। नक्सली ने ग्रामीणों को चेताया, पुलिस के बहकावे में आकर जंगल में नहीं करे प्रवेश, नहीं तो गंवा देंगे बहुमूल्य प्राण। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन ने कोल्हान इलाके में ग्रामीणों से मंगलवार 18 अप्रैल को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जंगल में प्रवेश नहीं करने को कहा है। उन्होंने कोल्हान के जंगल क्षेत्र में आईईडी बम छिपाने की बात कही है। ग्रामीण जंगल में प्रवेश न करे, दक्षिण जोनल कमेटी भाकपा माओवादी संगठन ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करके 10 बिंदुओं पर इलाके के लोगों को अपील की गई है। आप तमाम ग्रामीणों, लकड़हारों, चरवाहों को सूचित किया जाता है कि आप लोग पहले जैसा सावधानी बरते आए हैं, वैसा ही सावधानी बरते रहें। इस मामले में अनदेखी व लापरवाही बिल्कुल ही नहीं करें। किसी भी अनहोनी को अनदेखी तथा पुलिस के बहकावे या दबाव में आकर गांव से दूर जंगल पहाड़ में बिल्कुल नहीं घुसें। इस पुलिसिया दमन अभियान बंद होने तक मवेशियों को भी पहले से निर्धारित इलाके में चराते रहें। आप यह गलतफहमी में नहीं रहें कि जंगल जल गई है या बहुत दिन बीत गया है, अब यहाँ इधर कुछ नहीं है। ऐसा सोचकर लापरवाही में अपना मूल्यवान प्राण न गंवाएं, क्योंकि बारूदी सुरंग सहित तमाम उपकरण जमीन के हैं, वह खुलेआम नहीं दिखता है और आग या पानी से भी बिल्कुल ही नुकसान नहीं होता है। रोड, रास्ता व गांव के अगल बगल जंगल पहाड़ में काट कर गिराया हुआ लकड़ी या किसी अनजान तथा अनहोनी चीजों को देखने पर वहां से तुरंत वापस लौट जाएं। उसे बिल्कुल नहीं छुएं, क्योंकि बारूदी सुरंग बी ट्रैप माइन व एटॉमिक तरीके से लगाया गया है। वह टच होते ही विस्फोट हो जाता है, जिससे क्षण भर में किसी की भी प्राण चली जा सकती है या अल्कोहल होल में गिरकर घायल अथवा मारे जा सकते हैं। गाड़ी मालिक व ड्राइवर भी पूर्व सूचना को वैसा ही अवश्य पालन करें, यानी रोड, रास्ता में गाड़ी चलाने के समय सारणी पर ध्यान दें, बीच बीच में हॉर्न बजाते चलें। आपको भी यह मालूम है कि थोड़ी सी भूल बड़ी दुर्घटना हो